जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद कब तक? मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष बिसेकी, होई काज मोहि हर्ष बिसेकी, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा, चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर हनुमान जी। भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ, हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, वहां से बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम का वो संहारने लगे। जय श्री राम, 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 बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे, तर के उपवन तनय बल भारे, कर के उपवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर पाना, मोग रघुपति हनुमान जी पाना, यही भांति चले ओ हनुमाना, हे भांति चलो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, तै मैं ना कहोहि श्रम हारे, तै मैं ना कहोहि श्रम हारे, तै मैं नाथ होई श्रम हारे। जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान। कितना भी उपाय करिएगा, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है।
ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल। रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं, चलत दसानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। अरे पता करो, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन
बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते हनुमान जी, ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, आ सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुंह बनाया। हनुमान जी कितने के हो गए? कहिए कहिए, 2 जोजन। बा बेटा, हनुमान जी बढ़ना शुरू है। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन तही आनन, आनन यानी मुख, 100 जोजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान क्या बोलेंगे, ये हनुमान करने क्या लगा यहां पर। तो जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। सुरसा ने 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोला है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के भीतर गए। पेट में आधी घंटा थे। क्या कर रहे थे वो आधा घंटा? सब देख रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया है ना, ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया इसको। पूरा अन्वेषण किए, चेक किए उसके भीतर में। हाँ, देखिए कहीं लंग्स में इसके इन्फेक्शन तो नहीं है। थोड़ा झारे ओरे गदा वदा भांजे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, क्यों मुख खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में, बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए। बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए आपको आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है। हनुमान जी चले और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंहिका, समुद्र में। उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी, छाया और परछाई पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के परछाई को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी नीचे देखे, समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी नीचे गए और जाकर जैसे नीचे पहुंचे, सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम।
एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ। मथुरा। सिंह का को मारकर हनुमान जी लंका के त्रिकूट के एक कूट पर चढ़ गए, शिखर पर। सोचने लगे क्या करूं। लंका को देखा, जहां देखते थे वहां रखवाले दिखाई पड़े। हनुमान जी निर्णय किए कि दिन में जाना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश करूंगा। संध्या के समय अंधकार हो जाएगा तब प्रवेश करूंगा। संध्या के बेला हनुमान जी महाराज छोटा सा, यहां मसक कहा गया है, मसक यानी मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी। मसक का एक और अर्थ होता है, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे का जो आकार होता है उस आकार का नाम मसक है। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा है, स्वरूप हनुमान जी का वानर का ही है, आकार छोटा कर लिया, बिल्ली के नवजात बच्चे का आकार बनाकर छोटा सा रूप, और दबे पांव हनुमान जी लंका में संध्या बेला में प्रवेश करने लगे। बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे। लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर बैठी है। और संयोग बस कहिए लंकिनी ने हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया, जोर से चिल्लाई, दबे पांव लंका में चोरी करने जा रहा है, तू जानता नहीं सठ मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कहा, हनुमान जी को आया आवेश, रूप धारण किए विशाल, मुष्टिका बांधे, लंकिनी के सर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। मुष्टिका एक महाकपि हनी। हनी मने, हनी मने बुझाता है आपको? हनी बुझाता? हनी मने धर देना, दबा के। मुठिका बांधे एक, छोटा मोटा नहीं, महाकपि, मुड़िया पकड़ के उसका एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना देखा है आपने? गुलाटी मारना। हम लोग छोटे थे तो बचपन में गुलाटी मारते थे, यहां से लपेटते लपेटते वहां तक चले जाते थे। कहो मारे हो कभी? पंडित जी आप मारे हैं गुलाटी? अभी मारते हैं? मां बच के मारिए, कमर उमर कहीं खसक जाएगी, कथा वथा करनी है। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी। हनुमान जी महाराज खून की उल्टी मारे, हनुमान जी महाराज लंकिनी खून की उल्टी की और उतनी दूर तक चली गई। हनुमान जी गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकिनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा। उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया ना, मैं बता नहीं सकती।
इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही। मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था, और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा बुजुर्ग लोग जब दही पीत खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है।